तुर्की और सीरिया में तबाही मचाने वाले भूकंप के बाद भारत मदद भेजने के लिए जिस तरह से मुखर होकर सामने आया, उसे मोदी सरकार की मध्य पूर्व के प्रति प्रतिबद्धता से जोड़ा जा रहा है। इससे पहले भारत ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से इजराइल से भी संबंध गहरे हुए हैं और खाड़ी के देशों से संबंधों में गर्मजोशी की कही जाती है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने द डिप्लोमैट में लिखा है कि भारत आजादी के बाद से मध्य पूर्व में सक्रिय रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इन इलाकों में भारत की संलिप्तता की गुणवत्ता बदली है। हुसैन हक्कानी का मानना है कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की तमन्ना के साथ आगे बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि भारत को डर है कि अमेरिका की जगह मध्य पूर्व में चीन ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के हितों के खिलाफ होगा। भारत के लिए मध्य पूर्व निवेश, ऊर्जा और रेमिटेंस का अहम स्रोत है। भारत चाहता है कि मध्य पूर्व में अमेरिका कमजोर पड़े तो वह इसके लिए पहले से तैयार रहे। तुर्की का पाकिस्तान परस्त रुख रहा है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत 1950 के शुरुआती दशक या फिर शीत युद्ध के दौर में होती है। इन दशकों में भारत और तुर्की के बीच करीबी साझेदारी विकसित नहीं हो पाई। कहा जाता है कि तुर्की और भारत के बीच तनाव दो वजहों से रहा है। पहला, कश्मीर के मामले में तुर्की का पाकिस्तान परस्त रुख, और दूसरा, शीत युद्ध में तुर्की अमेरिकी खेमे में था, जबकि भारत गुटनिरपेक्षता की वकालत कर रहा था। जब शीत युद्ध कमजोर पड़ने लगा था, तब तुर्की के पश्चिम परस्त और उदार राष्ट्रपति माने जाने वाले तुरगुत ओजाल ने भारत से संबंध पटरी पर लाने की कोशिश की थी। 1986 में ओजाल ने भारत का दौरा किया था। इस दौरे में ओजाल ने दोनों देशों के दूतावासों में सेना के प्रतिनिधियों के ऑफिस बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद 1988 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुर्की का दौरा किया था। राजीव गांधी के दौरे के बाद दोनों देशों के रिश्ते कई मोर्चे पर सुधरे थे, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के मामले में तुर्की का रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा, इसलिए रिश्ते में नजदीकी नहीं आई। 2017 में अर्दोआन राष्ट्रपति के रूप में भारत आए। अर्दोआन के साथ 100 सदस्यों वाला एक बिजनेस प्रतिनिधिमंडल था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुर्की का एक भी दौरा नहीं किया है। मोदी के तुर्की नहीं जाने के पीछे भी पाकिस्तान एक अहम कारक माना जाता है। अब क्या तुर्की अपना तेवर छोड़ देगा? इस पर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज की प्रोफेसर सुजाता ऐश्वर्य कहती हैं कि तुर्की और भारत दोनों मिडिल पावर हैं और दोनों वैश्विक शक्ति बनने की चाहत रखते हैं। कई बार दोनों देशों के हित आपस में टकराते भी हैं। भारत तुर्की में इसलिए मदद नहीं भेजता कि वह पाकिस्तान के करीब है, तो ये नासमझी ही होती। भारत वहाँ मानवीय मदद भेज रहा है, लेकिन इसका असर इतना निरपेक्ष नहीं होता है। इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एशियन स्टडीज के प्रोफेसर A.K. महापात्रा को नहीं लगता है कि भारत की मानवीय मदद से तुर्की की विदेश नीति लंबी अवधि के लिए बदल जाएगी। महापात्रा कहते हैं, तुर्की में अभी जो सत्ता में है वह इस्लाम की राजनीति करता है। उसकी राजनीति में पाकिस्तान एक पक्ष रहेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अर्दोआन संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जो बोलते हैं उसे बोलना बंद कर दें। तुर्की को पाकिस्तान से कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर साथ दिखना मजबूरी है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और तुर्की इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन वह पाकिस्तान को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। महापात्रा कहते हैं, भारत की मदद से पाकिस्तान जरूर घबराया हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेचैनी साफ दिख रही है। वह तुर्की जा रहे हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि सऊदी और UAE की तरह कहीं तुर्की भी भारत के पाले में न चला जाए। तुर्की में भारत की मदद विश्व गुरु वाली छवि को मजबूत करने के लिए है, न कि करीबी बढ़ाने के लिए। तुर्की अभी भारत को दोस्त कह रहा है, लेकिन वह पाकिस्तान को लंबे समय से भाई कहता रहा है।